पीसीएस है, फैक्ट ज़्यादा पूछती है, तो फैक्ट वगैरह पे भी आपको फोकस करना चाहिए। कहा कि आप एसडीएम बनने वाले हैं, कि आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? क्या आपकी रणनीति रहेगी उस भ्रष्टाचार के लांछन से निकलने के लिए? किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पा रही है, तो कैसे किसानों की आय दोगुनी की जाए? इंटरव्यू आपका कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया रहा इंटरव्यू। सर, आपका नाम और अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम अर्पित कटियार है और मैं कन्नौज ज़िले से हूँ और मैंने सामान्य ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएससी किया है मैंने, और इसमें सिविल सेवा में मेरा ऑप्शनल भूगोल है। तो भूगोल है, तो मीडियम आपका कौन सा है? हिंदी मीडियम से। तो सर, आपने तैयारी के बारे में बताइए कि आपने तैयारी कहाँ से की और किस तरीके से? मेरी तैयारी मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली है, सेल्फ स्टडी से रहा है, तो थोड़ा बहुत मार्ग में भटकाव भी रहा पहले, लेकिन बाद में अपने लाइन पे आ गई। और मैंने इससे पहले 2017 में इंटरव्यू दिया था, 2019 में हुआ था उसका इंटरव्यू। ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। और अटेम्प्ट कौन सा है आपका? ये मेरा तीसरा प्रयास है। 2020 में मेरा प्री नहीं हुआ था। तो सर, आप अपना, जैसे कि आप अभी दूसरी बार इंटरव्यू देने आए हैं, तो इसके पहले आपको क्या लगता है आपने कहाँ पर गलतियाँ की थी जिसकी वजह से पहले नहीं हो पाए? पहले मेरा जो जीएस का पोर्शन था वो उतना तैयार नहीं था। मेरा पहला प्रयास था और पहले प्रयास में ही मैं जब इंटरव्यू तक पहुंचा तो काफ़ी कमियां धीरे धीरे समय के साथ साथ सुधर गईं। और अभी मैंने अपना ऑप्शनल मजबूत किया, हिंदी और निबंध को मजबूत किया, जीएस को मजबूत किया, तो फिर से अब की बार लग रहा है कि शायद सफल हो जाऊँ। तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी आप 2019 या 20 में आपने फिल्म्स दिया था, तो उसमें आप क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, तो आपको क्या लगता है कि फिल्म्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन। आप करंट अफेयर्स पे ज़रूर फोकस करिएगा, क्योंकि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट करंट अफेयर्स से आते हैं। और मुझे 2020 में जो मैं फेल हुआ प्रीलिम्स में, तो उस बार मैंने करंट अफेयर अच्छे से तैयार नहीं कर पाया था, तो कहीं ना कहीं उसी वजह से मैं फेल हुआ था। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राज व्यवस्था है, उसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। घटना चक्र के जो पूर्वावलोकन होते हैं उनको आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि साइंस, राज व्यवस्था और करंट अफेयर, अगर ये किसी के अच्छे से तैयार हैं तो प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई हो जाता है। सर, जो आप करंट अफेयर्स बता रहे हैं, करंट अफेयर्स तैयार करना चाहिए, तो करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्सेज होना चाहिए? करंट अफेयर्स के लिए आप देखिए, मार्केट में बहुत सारी मैगज़ीन उपलब्ध होती हैं, लेकिन आप किसी एक मैगज़ीन को फॉलो करिएगा जिसकी भाषा शैली आपको समझ में आती है और जिसमें फैक्ट, चूँकि पीसीएस है, फैक्ट ज़्यादा पूछती है, तो फैक्ट वगैरह पे भी आपको फोकस करना चाहिए। जिसके लिए घटना चक्र की जो करंट अफेयर आती है वो एक अच्छी है, और दृष्टि लास्ट में बिल्कुल जब एग्ज़ाम से पहले घटना चक्र आता है तो वो भी अच्छा रहता है। तो सर, इंटरव्यू में आपका कैसा माहौल रहा? इंटरव्यू का जो पैनल था तो बहुत ही सकारात्मक रहा उनका, और इस बार पीसीएस ने काफ़ी सुधार किया है, चेंज किया है। तो कहीं फैक्ट नहीं ज़्यादा पूछा है, कॉन्सेप्ट पूछा, आपके विचार पूछे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और कुछ सिचुएशन दी, केस स्टडी टाइप की दी, उनमें समस्या का समाधान पूछा हमसे। तो सर, जैसे कि पैनल होता है, तो पैनल में कितने मेंबर्स थे? अभी इस बार तो पैनल में 4 मेंबर्स थे, और जो अध्यक्ष थे उन्होंने लगभग काफ़ी क्वेश्चन किए, और सभी ने 2-2, 3-3 प्रश्न सभी ने पूछे, और 1-2 सर ने तो केवल सिचुएशन ही दी थी कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। जैसे एक जगह पर दंगा टाइप का हो गया है और तहसीलदार को भेजा है आपने, तो फिर भी वो शांत नहीं हो रहे हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तहसीलदार को कैसे मनाएंगे कि वो जाए दोबारा? दूसरी सिचुएशन ये थी कि आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? कैसे आप, मतलब क्या आपकी रणनीति रहेगी उस भ्रष्टाचार के लांछन से निकलने के लिए? तीसरा, उन्होंने मुझे चूँकि कहा कि आप एसडीएम बनने वाले हैं, तो आपको लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी पे भी काम करना पड़ेगा। तो एक इंग्लिश में सेंटेंस बोले मुझे आप इसको हिंदी में इसका एनालिसिस कर दीजिए, तो मैंने वो समझाया उनको, तो काफ़ी खुश भी हुए वो। और ग्लोबल वार्मिंग पे मतलब मेरी राय मांगी कि आखिर कैसे इससे लड़ा जाए, कैसे निपटा जाए। प्रयाग के बारे में पूछा कि क्यों इस जगह को प्रयाग बोलते हैं, और किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पा रही है, तो कैसे किसानों की आय दोगुनी की जाए, इन सब सारे क्वेश्चन। सर, जैसे कि अभी इस टाइम क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको कहाँ से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? अब देखिए सर, तैयारी का तो सभी का अपना अपना रहता है, सभी का समझ अपनी होती है। कुछ लोग कोचिंग करके तैयारी करना चाहते हैं, कुछ लोग सेल्फ स्टडी से करते हैं। क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी किया है, तो मैंने सबसे पहले तो जो आधारभूत किताबें होती हैं, एनसीईआरटी है, या जो परीक्षा वाणी की जो किताबें हैं, वो काफ़ी उनमें बेसिक तरह से लिखा रहता है, तो उनको आप पढ़िए। और बार बार किताबें, एक ही विषय की कई सारी किताबें पढ़ने के बजाय आप किसी एक ही किताब पे स्टक होकर के अच्छे से उसको पढ़िएगा। जैसे राज्य व्यवस्था अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, तो उसी को आप 10 बार पढ़ डालिए कम से कम, तो मेंस और प्री का कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने का नहीं है उससे, ठीक है ना। और पीसीएस में थोड़ा फैक्ट ज़्यादा आते हैं, तो फैक्ट पे ध्यान दीजिएगा। यूपीएससी फैक्ट कम पूछती है, तो
बस यही रणनीति है कि किताबों को आप अच्छे से पढ़िएगा। तो सर जो एनसीईआरटी आप बता रहे हैं तो एनसीईआरटी कौन सी फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि 6 से 12 तक पूरी कंप्लीट, या फिर मैंने तो एनसीईआरटी कुछ ही विषयों की पढ़ी, मैंने सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। जैसे कि 11th की मैंने भूगोल की एनसीईआरटी पढ़ी थी, और भूगोल की चूँकि मेरा भूगोल ऑप्शनल है तो इस वजह से मैंने एनसीईआरटी पढ़ी। भारतीय समाज मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, कला एवं संस्कृति का पढ़ा था। ज़्यादा मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि कक्षा 10, 11, 12 इनकी जो एनसीईआरटी होती है वो आपको ज़रूर एक बार देख लेनी चाहिए। कम से कम उस विषय की ज़रूर देखिए जो आपका ऑप्शनल है, ठीक है ना। तो ऑप्शनल में एक समझ विकसित हो जाती है। क्योंकि मेरा बीएससी था और अभी मेरा भूगोल है, तो भूगोल को अच्छे से समझने के लिए मैंने कक्षा 11, 12 की एनसीईआरटी जरूर पढ़ी थी। तो सर सीसेट होता है, तो आपका जैसे कि साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो सीसेट में आपसे अलग से तैयारी आपने की थी, या फिर जो है वैसे हो गया था? देखिए, हर कोई जो सिविल सेवा में आता है कक्षा 10 पास करके आता है हाई स्कूल, और एनसीईआरटी जो सीसेट का पेपर होता है ये हाई स्कूल लेवल का ही होता है। अगर कोई बच्चा जागरूक है, थोड़ा बहुत उसको बेसिक मैथ, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है, संधि विच्छेद, पर्यायवाची ये तो आते ही हैं, कक्षा 10 तक सबने पढ़ा होता है, तो सीसेट को इतनी बड़ी बाधा नहीं है। लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले या जब 1 महीना रह जाए तो उससे पहले सीसेट को जरूर देख लेना चाहिए, और खासकर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो जरूर कर लेना चाहिए।